नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। मैं अशोक वानखड़े। खड़गे साहब का अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है। इससे कोई कांग्रेस में मूल चूल परिवर्तन होगा ऐसा तो नहीं मानता। हाँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा अब निष्फल हो जाएगा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के सिवा कोई अध्यक्ष नहीं बन पाता। जैसा विदेशी मुद्दे का हल सोनिया गांधी जी ने सत्ता से बाहर रहकर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया 10 साल के लिए और उस मुद्दे की हवा निकाल दी, वैसे ही आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में कोई नॉन गांधी अध्यक्ष नहीं बन पाता। ये जो मुद्दा बार बार वंशवाद का मुद्दा था वो हट जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी रहेगी गांधी परिवार के ही प्रभुत्व में और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि दिग्विजय सिंह पहले ही ट्वीट करके बोल चुके हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, जो विपक्ष का जो शब्द थे। लेकिन कई बार जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो तो पार्टियों में विरोधियों की जरूरत नहीं पड़ती। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कोई भी अध्यक्ष बने वह गांधी परिवार के अधीन ही रहेगा। इसके मायने जो है, जो राहुल गांधी चाहते थे कि गांधी परिवार के बाहर पार्टी का कोई अध्यक्ष बने, नॉन गांधी अध्यक्ष बने, तो क्या वो मात्र आपका सरनेम तक सीमित था कि गांधी की जगह कोई भी चलेगा, गांधी सरनेम नहीं चाहिए, या एक ऐसा फुल फ्लेज अध्यक्ष जो गांधी परिवार के प्रभुत्व में नहीं रहते हुए अपने बलबूते पे अपने क्षमता अनुसार बीजेपी से लड़ने के लिए रणनीति तय करे। ये मुझे बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है, क्योंकि बगैर गांधी परिवार के खरगे फॉर्म नहीं भरते। गांधी परिवार नाराज है तो अशोक गहलोत दूर चले जाते हैं। शशि थरूर नया राग अलप रहे हैं कि आपको बदलाव चाहिए तो मुझे जितवाइए। फिर वो कहते हैं कभी मैं संघ और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूं। मतलब क्रिकेट मैच जीतने के लिए वो हॉकी खेल रहे हैं। आपको संघ परिवार और बीजेपी से लड़ना होगा तो उसके लिए कांग्रेस का अंदरूनी चुनाव किस मायने रखता है ये शशि थरूर ही जाने। अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई बाहर की सोच लेके आए होंगे जो अभी तक हमारे बुद्धि में तो नहीं आ रही है। तो कुल मिला के खरगे का बनना यह एक सिंबॉलिक नॉन गांधी होंगे, लेकिन पार्टी में ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। बाकी ये सब बेचने की बातें होती है, कहने की होती है कि एक दलित को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रपति दलित बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दलितों पे अत्याचार कम नहीं हुए, उत्पीड़न बढ़े ही है। तो दलित बनने से दलित मुख्यमंत्री बना तो सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी कांग्रेस का। वहां पे दलितों ने ही वोट नहीं दिया, क्योंकि भले ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लगता होगा कि ये दलित कोटे में है, ये मुस्लिम कोटे में है, ओबीसी कोटे में है, क्या वो नेता उस वाकई तबके का नेतृत्व करता है क्या? ये जब तक सामने नहीं आता, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं होता। हालांकि खड़गे साहब जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, संघर्ष करके आए हैं। कॉलेज के जमाने से पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब पार्टी के अध्यक्ष पद पर आने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो समझते हैं। लेकिन गांधी परिवार के सामने कितना वोकल हो सकते हैं, अपनी बात उनसे कैसे मनवा सकते हैं और कई दफा उनको नाराज करके अध्यक्ष पद की ताकत दिखा सकते हैं क्या, ये इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बाकी तो समय आने पे पता पड़ जाएगा। केसरी साहब भी जब अध्यक्ष बनाया था सीताराम केसरी को राव साहब ने, तब सबको हंसी आ रही थी कि ऐसे ही एक रबर स्टैम्प बना दिया। लेकिन फिर चचा ने राव साहब का ही टिकट काट दिया और फिर गांधी परिवार को इंटरवेन करके फिर वो पार्टी का पूरा कब्जा करना पड़ा। यह इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इसलिए जिसने कोई गांधी परिवार का विरोध किया वो ठिकाने लग गया, क्योंकि चाहे कितना भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं स्वयं परिवारवाद के खिलाफ हूं, लेकिन गांधी परिवार यह कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस गांधी परिवार के बगैर नहीं है, यह सत्यता है। जैसे संघ के बगैर बीजेपी नहीं हो सकती, यह सत्यता है। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी का यह संघ की शाखा से निकला हुआ स्वयं सेवक ही होगा। ये जितनी सत्यता है उतनी सत्यता कांग्रेस में गांधी परिवार की है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।